हर हर महादेव। मैंने चैनल के पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि वर्तमान में अभी जो समय चल रहा है उसमें किस प्रकार की ऊर्जाएं कैसे कार्य कर रही हैं और हमें क्या अनुभव होने वाला है, तो उसी को विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। मानव सभ्यता ने हजारों वर्षों से समय को केवल घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, किंतु समय केवल दिन, महीने और वर्षों का क्रम नहीं है। समय एक जीवित प्रवाह है। वह चेतना के साथ चलता है, सभ्यताओं के साथ बदलता है और आत्माओं के विकास के साथ अपनी दिशा प्रकट करता है। जब समय की गति सामान्य रहती है तब मनुष्य जीवन को साधारण घटनाओं की श्रृंखला समझता है, किंतु जब काल चक्र किसी परिवर्तन के दौर में प्रवेश करता है तब घटनाएं केवल घटनाएं नहीं रहती, वे संकेत बन जाती हैं। संबंध केवल संबंध नहीं रहते, वो कर्मों का प्रतिबिंब बन जाते हैं। और जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वह एक परीक्षा, एक अवसर और एक संक्रमण में बदल जाता है। वर्तमान समय को हम सभी लोग ऐसे ही एक संगम काल के रूप में अनुभव कर रहे हैं और अभी से लेकर 16 महीने तक एक ऐसा कालखंड है जिसमें पुराना और नया एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देंगे। अभी मानवता केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि भीतर के गहरे परिवर्तनों से गुजर रही है, जहां लोगों को अचानक अपने भूतकाल की यादें, अधूरे संबंध, पुराने निर्णय और भूली हुई घटनाएं फिर से सामने आती प्रतीत हो रही हैं। मानो समय स्वयं पीछे मुड़कर देख रहा हो। कुछ लोगों के लिए यह अनुभव रहस्यमयी है, कुछ लोग इसे मानसिक परिवर्तन कह सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक जागरण और कुछ लोग इसे सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रभाव मानते हैं। किंतु चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, इस संगम काल में मानव चेतना किसी गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आज हम उस परिवर्तन और उसकी सूक्ष्म प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अनुसार वर्तमान समय में पृथ्वी की ऊर्जाएं, मानव चेतना और अदृश्य आयामों की तरंगे एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही हैं। सामान्यतः आदमी समय को रेखीय रूप में देखता है, एक सीधी रेखा के रूप में हमारा मन समय का हिसाब किताब रखता है। उसे लगता है कि भूत पीछे छूट गया, वर्तमान अभी चल रहा है और भविष्य अभी आया नहीं है। किंतु चेतना के स्तर पर समय इतना सरल नहीं होता। कई आध्यात्मिक परंपराओं में समय को एक वृत्त या चक्र के रूप में देखा गया है। जो बीत गया वह पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह सूक्ष्म स्तर पर अपनी छाप छोड़ता है। वही छाप आगे चलकर परिस्थितियों, संबंधों और घटनाओं के रूप में पुनः सामने आती है। इसी कारण कई बार मनुष्य अनुभव करता है कि कुछ घटनाएं उसके जीवन में बार बार दोहराई जा रही हैं। अलग चेहरे होते हैं, अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अनुभव वही एक ही तरह का होता है। मानो जीवन किसी अधूरे पाठ को बार बार दोहरा रहा हो। यह केवल संयोग नहीं माना जाता बल्कि कर्म और कारण के बीच चल रही उस प्रक्रिया का भाग माना जाता है जो संतुलन स्थापित करना चाहती है। जब काल चक्र सामान्य गति से चलता है तब ये प्रक्रियाएं धीमी होती हैं, लेकिन जब संगम काल आता है तब समय की गति मानो तीव्र हो जाती है। संगम काल वह अवस्था है जहाँ दो अलग अलग युगों, ऊर्जाओं या चेतनात्मक धाराओं का मिलन होता है। यह केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं होता बल्कि चेतना के स्तर पर होने वाला संक्रमण होता है। जैसे नदी के दो प्रवाह संगम पर मिलते हैं, वैसे ही कालचक्र के दो चरण संगम काल में एक दूसरे को छूते हैं। ऐसे समय में पुरानी व्यवस्थाएं कमजोर होने लगती हैं और नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। पुराने विचार टूटते हैं, नई चेतना आकार लेती है। मानव स्वयं अपने भीतर द्वंद्व अनुभव करता है। एक भाग उसे पुराने भय, पुराने मोह और पुरानी आदतों की ओर खींचता है, जबकि दूसरा भाग उसे परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता है। संगम काल का प्रभाव केवल राजनीति, समाज या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे गहरा प्रभाव मानव मन और आत्मा पर पड़ता है। लोग अचानक अपने जीवन के अर्थ को खोजने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हैं, उनके भीतर कोई गहरी पुकार जागती है। इसी काल में कुछ लोग भ्रमित होते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ जागते हैं और कुछ पूरी तरह बदल जाते हैं, क्योंकि संगम काल हर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के सामने खड़ा कर देता है। मैंने पहले बताया था, संगम काल का प्रथम चरण 1911 से प्रारंभ होकर 1991 में समाप्त हुआ। फिर 1991 से दूसरा चरण आरंभ हुआ जो 2027 में समाप्त होगा। तीसरा चरण 2027 से प्रारंभ होगा। आप पाएंगे कि संगम काल के सभी चरणों का आरंभ विशेष घटनाओं से होता है, जिनके कारण बड़े स्तर पर परिवर्तन घटित होता है। अभी 2027 से यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। इस दौरान घटनाएं तेजी से बदलेंगी, वर्षों पुराने संबंध अचानक सामने आ जाएंगे, भूले हुए लोग फिर जीवन में लौट आएंगे, अधूरे निर्णय पुनः सामने खड़े हो जाएंगे और मनुष्य को लगेगा कि उसका भूतकाल वर्तमान के भीतर प्रवेश कर चुका है।
वर्तमान समय में पृथ्वी की सूक्ष्म ऊर्जाओं में बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। सूक्ष्म तरंगों, चेतनात्मक कंपन और अदृश्य ऊर्जा प्रवाहों में भी परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी केवल मिट्टी, जल, वायु और अग्नि का गोला नहीं है, बल्कि यह अनेक आयामों, सूक्ष्म लोकों और पारलौकिक स्तरों तक जुड़ा हुआ केंद्र है। मनुष्य अपनी सामान्य इंद्रियों से केवल स्थूल जगत को देखता है, किंतु अस्तित्व की परतें इससे कहीं अधिक गहरी हैं। इन सूक्ष्म स्तरों पर ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। प्रत्येक विचार, भावना और कर्म एक प्रकार का कंपन उत्पन्न करता है। यही कंपन आगे चलकर सामूहिक चेतना को प्रभावित करते हैं। जब बड़ी संख्या में लोगों की चेतना बदलती है, तब पृथ्वी की ऊर्जा भी बदलने लगती है। वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, स्पंदनों की गति बदल रही है, और जब सूक्ष्म स्तरों पर परिवर्तन होता है तब उसका प्रभाव स्थूल जगत पर भी दिखाई देने लगता है। मानवों की मानसिक स्थिति अस्थिर हो रही है। बहुत लोग बिना कारण बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग अचानक पुराने संबंधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ के भीतर आध्यात्मिक खोज तीव्र हो रही है। कुछ लोग अपने जीवन के अर्थ पर प्रश्न उठा रहे हैं, और कुछ को लग रहा है कि उनका जीवन किसी अदृश्य दिशा में धकेला जा रहा है। यह सब केवल व्यक्तिगत घटनाएं नहीं है, यह सामूहिक चेतना में चल रहे परिवर्तन का संकेत है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है भूतकाल का पुनः सामने आना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में लोगों का सामना उनके भूतकाल से होगा। कोई पुराना व्यक्ति अचानक जीवन में लौट सकता है, कोई भूली हुई स्मृति फिर से जाग सकती है, कोई अधूरी घटना पुनः सामने आ सकती है। किसी को ऐसा अवसर मिल सकता है जो वर्षों पहले छूट गया था। लेकिन यह केवल भावनात्मक घटना नहीं होगी, इसे कर्म और कारण के संतुलन की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। मानो काल चक्र लोगों को उनके अधूरे निर्णयों के सामने पुनः खड़ा कर रहा हो। कई लोगों के लिए यह अनुभव सुखद होगा। वे पुराने प्रेम, पुराने मित्र या पुराने सपनों से जुड़ सकते हैं, किंतु कई लोगों के लिए यह कठिन भी हो सकता है। उन्हें अपने पुराने भय, गलतियों और अधूरे कर्मों का सामना करना पड़ सकता है। भूतकाल केवल याद दिलाने के लिए नहीं लौटता, कई बार वह एक और अवसर लेकर आता है, एक ऐसा अवसर जिसमें आत्मा को फिर से चुनाव करना पड़ता है। लेकिन यही वह समय है जहाँ सबसे अधिक सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हर लौटने वाली चीज अच्छी नहीं होती। कुछ अवसर केवल आकर्षण होते हैं, कुछ संबंध केवल पुराने बंधनों को पुनः सक्रिय करने आते हैं, कुछ परिस्थितियाँ केवल यह देखने आती हैं कि मनुष्य अब भी वही है या बदल चुका है। इसलिए संगम काल में विवेक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी है, और इसका प्रारंभिक प्रभाव लगभग अभी से गिने तो 8 से 16 महीनों तक तीव्र रूप में अनुभव किया जाएगा। इस दौरान लोगों को अपने जीवन में असामान्य घटनाओं का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को बार बार पुराने लोगों के संदेश मिल सकते हैं, कुछ अचानक पुराने स्थानों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, कुछ को बार बार समान प्रकार के सपने आ सकते हैं, कुछ को ऐसा अनुभव हो सकता है कि समय असामान्य गति से भाग रहा है, और कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि वह अलग अलग टाइमलाइन में घुस रहा है। यह काल आत्मनिरीक्षण का भी समय है। लोग अपने पुराने फैसलों का मूल्यांकन करेंगे। वे सोचेंगे कि यदि उन्होंने जीवन में अलग चुनाव किए होते तो क्या होता। लेकिन यह केवल पछतावे का समय नहीं है, यह जागृति का समय है। काल चक्र जब दूसरा अवसर देता है तब वह केवल पुनरावृत्ति नहीं चाहता, वह परिवर्तन चाहता है। यदि आत्मा पुराने पाठ को समझ चुकी है तो वह उस गलती को दोहराने के बजाय नई दिशा चुन सकती है। साल 2027 को इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाना चाहिए। इस समय तक भूत और भविष्य दोनों की धाराएं एक साथ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेंगी। पुरानी व्यवस्थाएं टूटती दिखाई देंगी, नई व्यवस्थाएं जन्म लेंगी। इंसान स्वयं अपने भीतर 2 दिशाओं के संघर्ष को अनुभव करेगा। एक ओर पुरानी दुनिया होगी, भय, मोह, नियंत्रण और अतीत से चिपकी हुई चेतना। दूसरी ओर नई चेतना होगी, परिवर्तन, जागरण और स्वतंत्रता की ओर बढ़ती हुई ऊर्जा। लोग अनुभव करेंगे कि वो 2 अलग अलग वास्तविकताओं के बीच खड़े हैं। कुछ लोग पुराने ढांचे को बचाने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग नई दिशा को अपनाएंगे, और कुछ लोग भ्रम की अवस्था में फंसे रहेंगे। यही संगम काल की विशेषता है। यह किसी एक सत्य को नहीं बल्कि 2 सत्यों के संघर्ष को सामने लाता है।
2027 में संगम काल का द्वितीय चरण समाप्त होगा और तृतीय तथा अंतिम चरण प्रारंभ होगा जो 2036 तक चलेगा। यह कालखंड और भी गहरे परिवर्तनों का समय है। यदि प्रारंभिक चरण में भूतकाल सामने आता है तो अंतिम चरण में कर्मों का गहरा संतुलन स्थापित होगा। 2027 से 2036 के बीच मानव चेतना में तीव्र परिवर्तन संभव है। सूक्ष्म ऊर्जाओं के स्तर पर बड़े पुनर्संतुलन की प्रक्रिया चलेगी। कर्म, कारण, क्रिया, प्रतिक्रिया और चेतनात्मक तरंगों का अदृश्य जाल पुनः व्यवस्थित होगा। कई लोगों के जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। संबंध टूट सकते हैं, नए संबंध बन सकते हैं। कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं, कुछ पूरी तरह भौतिकता में डूब सकते हैं। यह समय मानवता को विभाजित भी कर सकता है, बाहरी रूप से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर। जो लोग भीतर से जागरूक होंगे वे इन घटनाओं में संकेत देखेंगे। जो केवल भय और भ्रम में रहेंगे उनके लिए यही समय अराजकता का अनुभव बन सकता है। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि पृथ्वी अकेली नहीं है, अस्तित्व अनेक स्तरों में विभाजित है। कुछ स्तर स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म, कुछ पारलौकिक और कुछ ऐसे जिन्हें सामान्य चेतना समझ भी नहीं सकती। मानव केवल उस स्तर को वास्तविक मानता है जिसे वह अपनी आंखों से देख सकता है, किंतु चेतना की गहराई बढ़ने पर उसे अनुभव होने लगता है कि अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है। वर्तमान समय में पृथ्वी और इन सूक्ष्म आयामों के बीच ऊर्जा का सामंजस्य पुनः स्थापित किया जा रहा है। यही कारण है कि बहुत लोग असामान्य स्वप्न, तीव्र अंतर्ज्ञान या अजीब भावनात्मक अनुभव की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अचानक ऐसी बातें महसूस करते हैं जिन्हें वे तर्क से समझा नहीं पाते। कुछ को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिशा दे रही है। कुछ को अपने भीतर अत्यधिक संवेदनशीलता अनुभव होती है। इन्हें पूरी तरह भ्रम कह देना भी उचित नहीं और पूरी तरह अंतिम सत्य मान लेना भी उचित नहीं, किंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि मानव चेतना सामान्य से अधिक सक्रिय प्रतीत हो रही है वर्तमान समय में। संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संतुलन। जो ऊर्जा कभी भेजी गई थी वह अपने स्रोत तक लौटना चाहती है। यही कर्म का सिद्धांत है। मानव जो सोचता है, जो बोलता है और जो करता है वह सब किसी न किसी रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वही ऊर्जा समय के साथ परिस्थितियों के रूप में लौटती है। कई बार यह तुरंत होता है और कई बार वर्षों बाद और कई बार जन्मों बाद। यह सब कुछ निर्भर करता है आत्मा की अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर। संगम काल में ऐसा माना जाता है कि ये प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं। कर्मों का फल अधिक तीव्र गति से प्रकट होने लगता है। इसी कारण बहुत लोगों को लगेगा कि जीवन अचानक अत्यधिक तेजी से बदल रहा है। कुछ लोगों को बिना प्रयास के अवसर मिलने लगेंगे। कुछ लोगों के जीवन में लगातार रुकावटें आएंगी। कुछ लोग अचानक अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करेंगे। यह दंड नहीं, यह संतुलन है। अस्तित्व हर ऊर्जा को उसके उचित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करता है और इस समय यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। संगम काल के दौरान हम जैसे कुछ लोग खास रूप से जागृत होते हैं। कल्कि अवतार और युग परिवर्तन के प्रति जागरूकता हमें कल्कि सैनिक बनाता है। कल्कि सैनिक का अर्थ केवल युद्ध करने वाले लोग नहीं है। इसका अर्थ उन लोगों से है जो काल की दिशा को समझने का प्रयास करते हैं, कल्कि अवतार की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जहाँ एक सामान्य मानव केवल घटनाएं देखता है, वहाँ एक कल्कि सैनिक उनके पीछे छिपे संकेतों को समझ लेता है। कल्कि सैनिक का अर्थ उस चेतना से है जो परिवर्तन से नहीं डरती बल्कि उसे पहचानती है। ऐसे लोग पुराने ढांचों के टूटने पर घबराते नहीं हैं। वो लोग समझते हैं कि हर विनाश के पीछे किसी नए निर्माण की संभावना है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे विचारों को अहंकार का आधार न बनाया जाए। हम लोगों से अलग हैं, कल्कि सैनिक हैं, किंतु बाकियों को अपने से तुच्छ समझना मूर्खता है। एक कल्कि सैनिक ऐसा कभी भी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगे तो वही चेतना का पतन बन जाता है। वास्तविक जागृति विनम्रता लाती है, श्रेष्ठता का अहंकार नहीं। संगम काल का सबसे कठिन पक्ष ये है कि इसमें अवसर और भ्रम दोनों साथ चलते हैं। पुराने संबंध लौट सकते हैं, लेकिन हर लौटने वाला संबंध आत्मा के लिए उचित नहीं होगा। पुराने अवसर फिर सामने आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर प्रगति का मार्ग नहीं होगा। कुछ चीजें केवल यह देखने के लिए आती हैं कि क्या मानव अब भी उसी मोह में फंसता है या नहीं। इसीलिए इस समय में विवेक ही सबसे महत्वपूर्ण अपनी शक्ति बन जाता है। भावनाएं तीव्र होंगी, आकर्षण तीव्र होगा,
स्मृतियां तीव्र होंगी, लेकिन निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लिए जा सकते। जो चीज भीतर अंधकार, भय या पतन को बढ़ाए उसे छोड़ देना ही उचित है। हर लौटने वाली वस्तु आपके लिए नहीं होती। कुछ आत्माएं पुनर्मिलन के लिए लौटती हैं और कुछ अंतिम विदाई के लिए। यह पूरा परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव सामूहिक चेतना पर भी पड़ेगा। समाज की सोच बदलेगी, लोग पुरानी व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाएंगे, कई स्थापित धारणाएं कमजोर होंगी, नई पीढ़ी पुराने ढांचे को स्वीकार करने से इनकार करेगी। आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही भ्रम और झूठे ज्ञान का प्रसार भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब मानव उत्तर खोजता है तब कई लोग उसे दिशा देने का दावा करने लगते हैं। इसीलिए इस समय में सत्य और भ्रम के बीच अंतर करना अत्यंत आवश्यक होगा। वास्तविक ज्ञान भय पैदा नहीं करता, वह जागरूकता देता है। वास्तविक चेतना मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है, अंधभक्त नहीं। संगम काल का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। मनुष्य के भीतर दो दिशाएं संघर्ष करती हैं। एक दिशा उसे पुराने पैटर्न, पुराने भय और पुराने मोह की ओर खींचती है। दूसरी दिशा उसे परिवर्तन और जागरण की ओर ले जाना चाहती है। इसी संघर्ष के कारण बहुत लोग मानसिक रूप से अस्थिर अनुभव कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि वे स्वयं को समझ नहीं पा रहे, लेकिन कई बार टूटना ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब पुरानी पहचान टूटती है तभी नई चेतना का जन्म होता है। 2036 में यह पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यह वह समय होगा जब लंबे समय से चल रही पुनर्संतुलन की प्रक्रिया अपने परिणामों को स्पष्ट रूप से प्रकट करेगी। जो आत्माएं परिवर्तन को स्वीकार करेंगी वे नई दिशा में बढ़ेंगी। जो केवल पुराने भय और मोह में फंसी रहेगी उनके लिए संघर्ष जारी रह सकता है। यह किसी दैवी दंड की बात नहीं, बल्कि चेतना की दिशा की बात है। अस्तित्व मनुष्य को अवसर देता है, लेकिन चयन वही करता है। अभी मई 2026 से नवंबर 2027 तक लोगों को ऐसे अवसर मिलेंगे। तो संगम काल की अवधारणा और ऊर्जाओं के संतुलन का विचार केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतना की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस समय में भूतकाल का लौटना केवल रहस्य नहीं, बल्कि आत्म मंथन का अवसर भी है। सूक्ष्म ऊर्जाओं का परिवर्तन केवल अदृश्य घटनाएं नहीं, बल्कि मानव में चल रहे परिवर्तनों का संकेत भी है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, अंतिम निर्णय हमेशा ही मनुष्य के हाथ में होता है। काल चक्र अवसर देता है, किंतु दिशा कौन सी चुननी है यह आत्मा को स्वयं तय करना पड़ता है। आने वाले परिवर्तन के समय में सबसे जरूरी चीज भय नहीं, बल्कि जागृति है, क्योंकि संगम काल का उद्देश्य केवल पुराने को तोड़ना नहीं होता, बल्कि नई चेतना को जन्म देना भी होता है। समय केवल बाहर नहीं बदल रहा, मनुष्य के भीतर भी बदल रहा है। तो इस पूरे संगम काल में संतुलन ही स्थापित होगा। कर्म और कारण का संतुलन, ऊर्जा और चेतना का संतुलन, भूत और भविष्य का संतुलन। काल चक्र हर आत्मा को उसके अधूरे चक्रों के सामने लाकर खड़ा करता है, ताकि वह अंतिम निर्णय ले सके। परंतु वह किस दिशा में जाएगा, पुराने अंधकार की ओर या नई चेतना की ओर? क्योंकि समय केवल दुनिया को नहीं बदल रहा, हर चीज को बदल रहा है। मानवता केवल एक नई युग में प्रवेश नहीं कर रही, बल्कि स्वयं को पुनः खोज रही है। और संभवतः आपके जीवन में जो पुरानी चीजें वापस लौट रही हैं, वे संयोग नहीं है। शायद काल चक्र आपको भी एक और अवसर दे रहा है। लेकिन इस बार प्रश्न केवल इतना है, क्या आप वही पुराने निर्णय फिर से दोहराएंगे, या इस बार अपनी चेतना के साथ नई दिशा को चुनेंगे? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।